परम आदरणीय 1008 श्री श्री भगवान केदाराम जी महाराज को सर्वप्रथम मैं दंडवत प्रणाम करता हूं और आप सभी समाज के स्वजनों को साधुवाद देता हूं कि ऐसे विशिष्ट अवसरों पर आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर कार्यक्रम को सफल बनाकर दिव्य आत्माओं को अपनी जमीन में जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है कि हम ऐसे विशिष्ट अवसरों पर शामिल होते हैं। चूंकि आज ही के दिन 22 अप्रैल 1912 को अगर विक्रमी संवत के हिसाब से बात करें तो 1969 वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी को शक संवत के हिसाब से सोमवार का दिन था और सांचौर के अंदर खेड़ा गांव में बाप जी का जन्म हुआ, जो कि मूल रूप से सराणा के निवासी थे। परंतु शेर सिंह जी उस समय, आपको हमें पता ही है कि मारवाड़ क्षेत्र में अकाल आम बात होती थी, तो मारवाड़ क्षेत्र के अकाल को देखते हुए शेर सिंह जी सांचौर में खेड़ा गांव में मेघजी चौधरी के यहाँ पे कृषक का कार्य करते थे। सब परिवार वहीं रहते थे, तो उनका जन्म वहां पे हुआ और जैसे बाबू जी का जन्म हुआ उसी वर्ष अकाल की समस्या समाप्त हो गई थी और अच्छी खासी बारिश हो गई थी और उसके बाद पुनः सपरिवार शेर सिंह जी वापस है वो शरण आ गए थे। शेर सिंह जी महर्षि उदालक ऋषि के गोत्र उद्देश्य से संबंधित थे। महर्षि उदालक का नाम इतिहास में बहुत चर्चित नाम रहा है। 12 वर्ष की उम्र में ही आपने संन्यास ग्रहण कर लिया और संत श्री गणेशानंद जी के शिष्य बने और वहां से आपका सफर शुरू हुआ, सन्यासी जीवन शुरू हुआ और निरंतर साधना, सत्संग, संन्यास, समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहे। अनेक समस्याओं के बाद में मध्यकाल में ही राजपूत समाज अपनी पहचान खो चुका था, जिसको एक मंच पर लाने और एक पहचान देने हेतु विभिन्न मशक्कतों के बाद में राजपुरोहित समाज को एक आइडेंटिटी दी, एक पहचान दी और आज हमें गर्व है और आज हमें गौरव भी है इस बात का कि 1984 से पहले या यूं कहिए कि 1980 से पहले राजपुरोहित समाज का कोई नाम नहीं था। ये बाप जी है जिसकी बदौलत आज हम पहचाने जा रहे हैं। आज हम एक जाजम पे बैठे हैं। उन्होंने बहुत मुश्किलातों से हमें एक जाजम दी, हमें एक नाम दिया और हमें एक प्रकार से लक्ष्य भी दिया कि जो विरासत में आपको सौंप के जा रहा हूं उसे आगे ले जाने का कार्य आपका है। और उसके बाद से ही राजपुरोहित समाज जो है वो राज्य स्तर पर अपनी नाम कमाने में सफल रहा। आज भी मुझे याद है 2009-10 के अंदर जब प्रकाश सिंह जी IAS बने थे, ऑल इंडिया में दूसरी रैंक थी, प्रकाश सिंह राजपुरोहित लगाते पीछे, तो उस समय मैं दिल्ली में था और जैसे उनका सिलेक्शन हुआ तो UPSC के इस परिणाम के बाद मुखर्जी नगर के गलियारों में नाम गूंजने लगा कि राजपुरोहित होते कौन है। मैं वहां पे था, बड़ा गौरव महसूस हो रहा था, थोड़ा सा अंदर दुख भी था कि इनको पता नहीं, हमें अपनी पहचान देनी पड़ रही है कि राजपूत पुरोहित होते कौन है। उनको कैसे बताऊं कि हम कौटिल्य के उस समाज से आते हैं जिसने अखंड भारत के निर्माण के लिए चंद्रगुप्त को बनाया था। उनको कैसे बताऊं कि हम उन पाणिनि, व्याधि और वररुचि के समाज से आते जिसने संस्कृत की ग्रामर दी। उनको कैसे बताऊं कि हम उस पतंजलि के समाज से आते जिसने पुष्यमित्र सुंग दिया। उनको कैसे बताऊं कि मैं उस समाज से आता हूं, राजपुरोहित उस समाज से आते हैं जो शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट जैसे आचार्यों ने पूरे भारत भर में जैन और बौद्ध धर्म उस समय जो बहुत ज्यादा विकसित हो रहा था उनको चुनौती दी थी। हम ऐसे समाज से आते हैं जहां पे भट्ट और आचार्य हुए और भारत का पूरा साहित्य ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया। लेकिन हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान एक प्रकार से ऐसी विखंडित हो गई थी, ऐसी जर्जर हो गई थी कि पहचान नहीं थी। धीरे धीरे बाप जी के प्रयासों से जब 1969 के अंदर ब्रह्मधाम आसुत्रा
का कार्य स्टार्ट हुआ। बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। उस समय भारत के अंदर मुद्रा और नहीं थी, धन नहीं था। बाप जी ने अपने मुकुंद घोड़े को सवार बना के और निकले, गांव गांव गए और एक एक रुपया इकट्ठा किया चंदे से। इसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण यह था कि समाज में एकता की भावना प्रदर्शित करना, सभी से चंदा लेना, ताकि किसी की निजी संपत्ति के रूप में आसुतरा न जाना जाए। आसुतरा साझी संपत्ति के रूप में हो, साझी विरासत के रूप में हो। एक एक रुपया इकट्ठा किया और समाज में एकता का संदेश दिया। और 1984 में वही वापस वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी, वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी को बापू जी का जन्म हुआ। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी को ब्रह्मधाम आसुतरा का शिलान्यास हुआ और वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी को ही ब्रह्मधाम आसुतरा के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई। और आप सभी को जैसे सभी पता है, आप सभी मेरे वरिष्ठ हैं, ब्रह्मा जी और सावित्री 7 पीठ श्रापित भी है। तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी और सावित्री की 7 पीठ स्थापित करने के साथ ही प्राण त्यागने होते हैं। और बाबू जी ने अपनी शक्तियों से 24 घंटे ब्रह्मा जी से मांग लिए थे और 24 घंटे बाद में 7 मई 1984 को अपना एक प्रकार से ब्रह्मलीन हो गए और समाज को एक बहुत बड़ी योगी लक्ष्य देके गए कि हे समाज के कर्णधारों, हम आपको राजपूत समाज सौंप रहे हैं और अब आपको आगे उसको ले जाना है। हम विभिन्न विचारधाराओं की व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा है। मैं देखता हूं, मैं विभिन्न कार्यक्रमों में गया हूं, मैं जाट समाज के कार्यक्रमों में भी गया हूं, मैं विष्णु समाज के कार्यक्रमों में भी गया हूं। मैंने एक चीज नोट की है कि विभिन्न विचारधाराओं के व्यक्ति होने के बावजूद भी जब बात समाज की आती है तो सब एक मंच पे आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज में भी हमारी विचारधाराएं हमारे घर तक सीमित हो, लेकिन बात जब समाज की आए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे समाज विकास का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, समाज को हमेशा एक साथ खड़े रहने चाहिए, क्योंकि वही एकता बाप जी चाहते थे कि हमारा समाज एक बना रहे। जब पीपा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा थी और दर्जी समाज में वो एक बार प्रवचन दे रहे थे, तो किसी दर्जी नव युवक ने खड़ा होकर कह दिया, क्योंकि वो नशे पर प्रवचन दे रहे थे, दर्जी युवक ने कह दिया कि बाप जी आपके समाज में भी बहुत सारा नशा है, आप उनको पहले सुधारो। उसके बाद से बाप जी ने प्रण ले लिया था कि मुझे मेरे समाज के लिए काम करना है। तो बाप जी हमारे हृदय में तब तक रहेंगे, इन सारे विशिष्ट आयोजनों का महत्व तब तक है जब हम उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करके आगे बढ़ेंगे। वर्तमान दौर में शिक्षा की स्थिति राजपूत समाज की, वो समाज है जिसने पूरे भारत को लीड किया है। ये वो समाज है जो ऋग्वेद का 10वें मंडल का पुरुष सूक्त ये कहता है कि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है। वो समाज आप आज अपनी शस्त्र शास्त्र विद्या बल बुद्धि सब भूलता जा रहा है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम एक इंटेलेक्चुअल समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हम ऐसी वृत्तियों के नजदीक जा रहे हैं जो हमें नहीं जाना चाहिए। हमारा समाज बहुत इंटेलेक्चुअल समाज रहा है प्राचीन भारत से। अब हम हमारे अतीत के गौरव को भूल चुके हैं। तो मैं सभी आज इस अवसर पर सभी नौजवानों से, सभी युवाओं से और समाज के भावी कर्णधारों से आग्रह करूंगा कि आदर्शों को अपनाएं। हमें पता है कि हम सन्यासी नहीं बन सकते, उनकी तरह तप नहीं कर सकते, वो तो पूरी शताब्दियों में कोई एक ही दिव्य पुरुष उत्पन्न होता है। परंतु हम उनकी शिक्षाओं को, हम अपनी शिक्षा जो है वर्तमान की जरूरतों के अनुसार साधक बनकर समाज का नाम आगे जरूर ले जा सकते हैं। हम समाज का नाम आगे जरूर ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाओ, देखो 2 चीजों से समाज का चरित्र तय होता है। सबसे पहली चीज आपका व्यवहार कैसा है। सोशल मीडिया वगैरह पे मैं देखता रहता हूँ, हम जो लिखते हैं वो हमारे समाज की छवि तय होती है उससे। जब भी सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ लिखो तो इस प्रकार से ना लिखो कि पूरे समाज की छवि खराब हो, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है। बाप जी ने कृपया करके हमें सोशल मीडिया हो या बाड़मेर हो या बाड़मेर से बाहर हो, कहीं पर भी हम जाएं तो हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि राजपुरोहित नाम सुनते दिमाग में आना चाहिए कि ये श्रेष्ठ लोग हैं। आज सभी युवाओं से कहना चाहूंगा
कि अपने व्यवहार को और साथ में शिक्षा को, जैसा कि अनंत सिंह जी बता के गए, शिक्षा और संस्कार की बात बता दी। और बिना संस्कार की शिक्षा शैतान निर्मित करती है। कितनी भी शिक्षा दे दो, अगर उसमें संस्कार नहीं दिए तो वो शैतान बन जाता है। वर्तमान में अन्य समाजों से अगर अपन तुलना करें तो हमारे समाज में अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में इतने प्रयास नहीं हो रहे जितने होने चाहिए। यद्यपि अभी थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आया, हमारे 65 के आसपास तृतीय श्रेणी शिक्षक राजपूत समाज से बने। एक बहुत बड़ा रिजल्ट है। इस बार मुझे बड़े कहते हुए गर्व हो रहा है कि 2013 में जब मैं आर्यस मेंस देने गया था तो उस समय हम 5 पुरोहित थे, और 2014 मैंने जब आईएएस मेंस दिया तो मैं अकेला पुरोहित था। और इस बार 2022 के अंदर लगभग 35 राष्ट्रपुरोहितों ने आर्यस मेंस दिया। और बताते हुए मुझे इस बात का भी हर्ष है कि इस बार सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू के अंदर 30 बच्चों का इंटरव्यू कॉल हुआ है, मतलब उनके पहले दोनों चरण क्लियर हो चुके हैं। और मुझे इस बात का इसलिए भी पता है कि कल मुझे बड़ली जाना है, वहां पे अपने 29 बच्चे हैं वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए कल मैं जाऊंगा वहां पे। तो उन्होंने मेरे को बताया वहां पे कि अपने 30 बच्चों का इंटरव्यू कॉल हुआ, जिसमें 10 की दावेदारी बहुत सशक्त है, 320 से ज्यादा नंबर है। ऐसे कई सारे परिणाम हैं जो हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर रहे हैं कि हम शिक्षा पे बल दे रहे हैं। और सबसे खास बात देखिए सर कि महिलाओं को हमने कभी इतना शिक्षा पे जोर नहीं दिया। इस बार 5 हमारे समाज की बच्चियां भी हैं जो इंटरव्यू दे रही हैं, ऐसा ही काम थानेदार का। तो हमारा समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है, लेकिन गति हमें बढ़ानी है, थोड़ा मोमेंटम देने की जरूरत है। तो मैं सिर्फ यही बात कहूंगा कि हमारे समाज के जितने भी सफल हो, चाहे वो उद्योग क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, बस 2 बच्चों की अंगुली पकड़ दोगे आप तो निश्चित तौर पे उन दोनों का कल्याण हो गया। तो 2 आगे 2 की और अंगुली पकड़ेंगे, वैसे पूरा समाज आगे बढ़ सकता है। मैं मेरी खुद की यहाँ पे बात बताऊं, मैं 2011 में जब सरकारी सेवा में आया, मैं 20 वर्ष का था उस समय, और उसके बाद मैं मेरे बहुत ही सशक्त विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मेरे गांव के अंदर, मेरा गांव खोगेरा है, जहां पे ऐसा माना जाता है, आप सभी को अच्छे से पता है कि पढ़ाई वाले कम नहीं, लेकिन मेरी नौकरी लगने के बाद में मेरे गांव के अंदर 5 राष्ट्रपुरोहित बंधु पहली बार सरकारी सेवा में आए और 5 की सफलता में मेरा योगदान रहा। और आज मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मेरे गांव से, क्योंकि वो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं और मैं आगामी कुछ 2-3 सालों के अंदर 2-3 अधिकारी देने वाला हूँ, बहुत मेहनत करवा रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सफल हो गए हैं, तो हम सफल होने के बाद हमारे घर का ही नहीं देखना, हमें हमारे समाज का भी देखना है। अपने गांव के 2 बच्चों को कम से कम उठाइए और बाढ़ में लाके उनके ऊपर आप मेहनत कीजिए, देखना वो 2 बच्चे परिणाम देंगे और वो 2 बच्चे आगे 4 बच्चों को और लेके आएंगे। समाज का विकास साथियों, समाज का विकास तभी हो पाएगा, अन्यथा अन्यथा विशिष्ट आयोजन निश्चित रूप से फायदेमंद होते, लेकिन अपन पूर्ण उपयोग उसका नहीं करते। ये शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो हमारे समाज को बाप जी के उन आदर्शों को साकार करने में, बाप जी के आदर्शों को स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान दे सकती है। आज किसी भी समाज में चले जाओ, हर समाज में पढ़ाई पर बल